8 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है और नाइट कर्फ्यू से पहले ही गुर्जर नगर ब्रिज पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना नाका लगा कर रखा है और यहाँ पर हर आ जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। किसी ने ट्रैफिक की कोई वायलेशन की हो उससे भी पूछताछ की जा रही है, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है उससे भी पूछताछ की जा रही है और यहीं पर जो है वो चलानिंग भी की जा रही है। साथ ही में आपको जैसे मालूम है कि अभी भी हालांकि कुछ हद तक अनलॉकडाउन हो चुका है, लेकिन उसके अलावा तब भी नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा कर रखा गया है और 8 बजे नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद भी देखने को ये मिलता है कि नाइट कर्फ्यू के टाइम पर भी कई सारे लोग 8 बजे के बाद भी सड़कों पर नज़र आते हैं। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कोशिश है, जो हमारी बात हुई उनकी एक कोशिश है कि स्ट्रिक्टली नाइट कर्फ्यू को भी इम्पोज किया जाए और साथ ही में अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 की जो SOPs हैं उनकी वायलेशन करता हुआ मिलता है, यानी मास्क नहीं पहनता या फिर ट्रैफिक की वायलेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 लोग अगर एक ही बाइक पर चल रहे हैं, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, किसी ने हेलमेट नहीं पहनी है, उन सभी चीज़ों को लेकर भी नाके को इंटेंसिफाई किया गया है। हम इस समय गुर्जर नगर ब्रिज के इस तरफ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरली आपको पुलिस की इतनी बड़ी टीम जो है वो नज़र नहीं आएगी और हरकत में बहुत कम नज़र आएगी, लेकिन आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे पुलिसकर्मी और साथ ही में जो ASI भी हैं वो यहाँ पर ऑन स्पॉट मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने कोविड SOPs की वायलेशन की है उनकी चलानिंग भी की जा रही है और उसके अलावा अभी 7:40 हैं, तो ये एक तरीके से प्रिपरेशन भी है कि 8 बजे जब नाइट कर्फ्यू लगेगा उस समय भी ये इंश्योर किया जाएगा कि स्ट्रिक्टली नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो और वो लोग जो बाहर निकलना जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो किसी एसेंशियल काम के लिए बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें बाहर निकलने ना दिया जाए, उन्हें रोका जाए, उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाए। इस समय आप देख सकते हैं कि एक पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर खड़े हैं इंश्योर करने के लिए कि आगे से अगर कोई भागते हुए आता है, नाका तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। दूसरी तरफ भी जो है स्कूटीज़ को रोका गया है, बाइक्स को रोका गया है, जो लोग हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर स्कूटी पर 3 लोग हैं या बाइक पर 3 लोग हैं उनका चालान भी यहाँ पर किया जा रहा है और उसी तरीके से सड़क के इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 4-5 पुलिस के जवान जो हैं वो इस साइड पर भी मौजूद हैं और डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर रहे हैं और ट्रैफिक की वायलेशन ना हो इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा देखा ये गया कि एक बहुत अच्छा काम कोविड-19 के पूरे जो सिचुएशन रही उसमें रहा। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जहां आपको जम्मू कश्मीर पुलिस एक नरम स्वभाव में देखने को मिली जब वो राशन बांट रहे थे लोगों में, वहीं सख्ती का भी प्रयोग करती नज़र आई जब बात आई लॉकडाउन को इन्फोर्स करने की, जब बात आई कर्फ्यू को इन्फोर्स करने की और जब बात आई कोविड-19 के SOPs को इन्फोर्स करने की। बहुत बार ये भी डिटेल शेयर की गई कि कितना चालान जो है वो जम्मू कश्मीर में वसूल किया गया है उन लोगों से जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। इस टाइम पर जब कोविड-19 का अनलॉकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया और अलग अलग शॉप्स को खुलने की इजाज़त दी गई, उसके चलते दोबारा से कई सारे लोगों के चेहरों से मास्क उतर गए। जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं कई सारे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, पैदल घर से निकल रहे हैं मास्क नहीं पहन रहे। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि अब कोविड की 3rd वेव को प्रिवेंट किया जा सके और लोग मास्क पहनने की इम्पोर्टेंस को समझें, इस टाइम पर भी जब कोविड-19 के केसेस कम आ रहे हैं और इस टाइम पर जब कोविड-19 से डेथ्स कम हो रही है, तब भी मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। इसके चलते हमारी जब बात पुलिसकर्मियों से हुई, उन्होंने बताया कि मास्क का भी चालान यहाँ पर किया जा रहा है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे और उसके अलावा ट्रैफिक के वायलेशन जहाँ पर भी शहर में देखने को मिल रही है वहाँ पर ट्रैफिक के वायलेशन करने वालों का भी चालान किया जा रहा है। कल ही के दृश्य हमने आपको दिखाए जहाँ पर डोगरा चौक में भी ये देखने को मिला कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव थी और वहाँ पर जो पिलियन राइडर्स थे, यानी कि जो स्कूटी और बाइक पर जो लोग पीछे बैठते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो बाइक पर जा रहे हैं वो पीछे बैठते हैं लेकिन वहाँ पर हेलमेट नहीं पहनते। हालांकि कानून ये कहता है कि जब आप बाइक पर आ रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन क्योंकि इस रूल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, काफ़ी देर से नहीं हुई और अक्सर भी ये इग्नोर कर दिया जाता था, अगर ड्राइवर ने हेलमेट पहनी है तो फिर ये इग्नोर कर दिया जाता था कि पीछे बैठने वाले ने हेलमेट पहनी है या नहीं पहनी है। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया और इस बात को इन्फोर्स करने की ज़रूरत समझी कि रूल ये कहते हैं कि पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहननी है, उसके बाद पहले तो वार्निंग दी गई जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी उनसे कहा गया कि अगर आप हेलमेट लेकर आते हैं तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा, चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हेलमेट नहीं पाई जाती तो आपका चालान किया जाएगा।
इससे लोगों में अवेयरनेस भी फैली कि अगर हम 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं, 2 लोग स्कूटी पर जा रहे हैं, दोनों हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान हो सकता है। इसी तरीके से अलग अलग लोग जिस तरीके से दोबारा से आपको सड़कों पर देखने को मिलते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी अब दोबारा सड़कों पर एक्टिव हो गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन भी ना हो, नाइट कर्फ्यू की इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली हो और कोविड की जो SOP सरकार ने रखी हैं उनकी भी वायलेशन होना शुरू ना हो। पहले जब कोविड की फर्स्ट वेव खत्म हुई उसके बाद एक लंबा समय जो है वो था जब कोविड-19 के केसेस बहुत कम आ रहे थे। उस समय में प्रशासन भी ढीला पड़ गया, उस समय में लोग भी भूल गए कि कोविड-19 अभी भी एक हकीकत है। वही गलती दोबारा रिपीट ना हो, ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 की 3rd वेव आने तक का जो है वो समय ना आए जब कोविड के दोबारा से केसेस राइज होना शुरू हो जाएं। इसी के चलते अब जो है प्रशासन हरकत में आया है ये इंश्योर करने के लिए कि अब जब कोविड-19 के केसेस कम भी आ रहे हैं तब भी सख्ती से मास्क जो है वो लोगों को कहा जाए पहनने के लिए और एनफोर्स किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और कोविड की सभी SOPs का पालन होता रहे।